हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट यानी कि घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे 1 का पावर 3 है, ठीक है, इसका मतलब 1 का घन। 1 का पावर 3 का मतलब होता है 1 का घन, 1 का क्यूब। ठीक है, तो पावर 3 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा 1। तो यहाँ पे 1 का घन क्या है, 1 है। जैसे 2 का पावर 3, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 का घन होगा। तो 2 के पावर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ 2 का घन क्या है, 8 है। 2 का क्यूब क्या है, 8 है। वैसे ही 3 का पावर अगर 3 लिखे तो लिखेंगे इसको आगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 27। तो यहाँ पे 3 का घन क्या है, 27 है। 3 का घन क्या है, 3 का क्यूब क्या है, 27 है। ठीक है, तो जहाँ पे भी क्यूब हो किसी संख्या का और उसका जो वैल्यू आता है वो उसका क्या होता है, घन होता है। यहाँ पे 3 का घन है 27 और जस्ट इसके उल्टा हो जाता है। अब क्यूब रूट यानी कि घनमूल। घनमूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या रूट में लिखा हो, ठीक है, और रूट 3 हो, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का क्यूब रूट क्या होगा। तो 27 का क्यूब रूट यहाँ पे क्या आएगा, 3। 3 का घन है 27 और 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3। वैसे जैसे ही 2 का घन है 8, तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही 1 का घन क्या है, 1 का घन है 1, तो 1 का घनमूल क्या हो जाएगा, 1 का घनमूल भी हो जाएगा 1। 1 का क्यूब रूट होगा 1। ओके, तो घनमूल क्या होता है, घन क्या होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, अगर किसी भी संख्या का गवर्नमेंट जॉब में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। किसी भी संख्या का अगर घनमूल निकालना हो तो उसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का घन याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का क्यूब। 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है, 1 का घन 1 होता है। 2 का क्यूब होता है 8। 3 का क्यूब होता है, 3 का घन, क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। 3 का क्यूब होता है 27। 4 का क्यूब होता है 64। 5 का क्यूब होता है 125। 6 का क्यूब यानी कि 6 का घन होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512। 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब होता है 1331। 12 का क्यूब होता है 1728। 13 का क्यूब होता है 2197। 13 का होता है 2197। 14 का क्यूब होता है 2744। ऐसे ही 15 का क्यूब होता है 3375। 16 का क्यूब होता है 4096। 17 का क्यूब होता है
17 का क्यूब होता है कितना 4913। 18 का क्यूब होता है 5832। 19 का क्यूब होता है 6859 और 20 का क्यूब होता है 8000। ठीक है। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का 343, 8 का घन या क्यूब भी बोलते हैं घन को, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। वैसे ही 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का होता है 4096, 17 का होता है 4913, 18 का होता है 5832 और 19 का होता है 6859 और 20 का होता है 8000। तो देखिए आपको घनमूल निकालने के लिए ये 1 से लेकर 20 तक के संख्याओं का घन याद होना चाहिए, और साथ ही साथ एक और चीज़ याद होना चाहिए, क्या वो हम देखते हैं। ये एक्स क्यूब है, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर रहेगा, इसके जगह पे कोई वैल्यू रहेगा, तो इसका मतलब है एक्स क्यूब का एक ये जो नंबर है उसका क्या घनमूल का इकाई स्थान, क्या इकाई स्थान, और एक्स क्यूब यानी कि घन का इकाई स्थान। एक्स क्यूब क्या होगा, घन होगा एक्स का घन होगा, तो इसका भी इकाई स्थान हमें, इकाई स्थान मतलब यूनिट डिजिट, इकाई स्थान क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए एक्स क्यूब का जो घनमूल होगा यानी कि एक्स ही होगा, ठीक है। तो इसका इकाई स्थान हमें याद होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या 1 है, कोई संख्या का इकाई स्थान 1 है, तो उसका घन का इकाई स्थान भी 1 आता है। ठीक है। ये इसको संख्या बोल सकते हैं या घनमूल बोल सकते हैं। एक्स क्यूब का घनमूल x है, ठीक है, और x का घन x क्यूब है। तो अगर किसी संख्या का इकाई स्थान 1 है तो उसका घन का इकाई स्थान क्या होगा, 1 होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं अगर किसी संख्या का किसी घन का इकाई स्थान 1 है तो उसके घनमूल का भी इकाई स्थान क्या होगा, 1 होगा। अब इसके जगह पे आप लोग घनमूल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, घनमूल यानी कि क्यूब रूट, और यहाँ पे घन का इकाई स्थान। तो 1 का अगर कोई संख्या कोई घन है उसका इकाई स्थान 1 है तो उसका घनमूल का इकाई स्थान भी 1 होगा। ठीक है। अगर कोई संख्या का इकाई स्थान 2 है, घनमूल का इकाई स्थान 2 है, तो घन का इकाई स्थान क्या होता है, 8 होता है। ठीक है। इसके बाद 3 है, किसी संख्या का इकाई स्थान यानी घनमूल का इकाई स्थान 3 है तो घन का इकाई स्थान कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। घनमूल का इकाई स्थान अगर 4 है तो घन का इकाई स्थान 4 ही होगा। अगर घनमूल का इकाई स्थान 5 है तो घन का इकाई स्थान 5 ही होगा। अगर घनमूल का इकाई स्थान 6 है तो घन का इकाई स्थान 6 होगा। अगर घनमूल का इकाई स्थान 7 है तो घन का इकाई स्थान 3 होगा। और अगर घनमूल का इकाई स्थान 8 है तो घन का इकाई स्थान 2 होगा। और ऐसे ही अगर घनमूल का इकाई स्थान 9 है तो इसका घन का इकाई स्थान भी 9 होगा, और 0 है तो 0 होगा।
क्या होगा 0। तो यहाँ पे देखिए हमें घनमूल निकालना है तो हमें घन के इकाई स्थान से घनमूल का इकाई स्थान पता चल जाना चाहिए। तो देखिए एक और एक क्या होता है, सिमिलर होता है। एक अगर घनमूल का इकाई स्थान हो चाहे घन का इकाई स्थान हो, एक के लिए दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। वैसे ही 4 के लिए भी क्या होता है, सिमिलर होता है। 4 अगर घनमूल का इकाई स्थान 4 है तो घन का भी इकाई स्थान क्या होगा, 4 होगा। या घन का इकाई स्थान अगर 4 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई स्थान क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही 5 का भी सेम होता है, 6 का भी सेम होता है, 9 का भी सेम होता है और 0 का भी सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कोई घन दे रखा है, कोई घन संख्या दे रखा है तो उसका घनमूल का इकाई स्थान 1 है तो उसका घन का इकाई स्थान भी क्या होगा, 1 होगा। किसी संख्या के घन का इकाई मतलब घन का इकाई स्थान अगर 1 है तो घनमूल का इकाई स्थान भी 1 होगा। वैसे ही किसी घन संख्या का इकाई स्थान 4 है तो उसका घनमूल का भी इकाई स्थान 4 होगा। अगर घन का इकाई स्थान 5 है तो उस संख्या के घनमूल का इकाई स्थान भी 5 होगा। अगर घन का इकाई स्थान 6 है तो उस संख्या के घनमूल का भी इकाई स्थान 6 होगा। वैसे ही घन का इकाई स्थान अगर 9 है तो उस संख्या के घनमूल का भी इकाई स्थान 9 ही होगा और 0 है तो 0 होगा। ठीक है, अब बाकी कौन कौन सा नंबर बच जाता है, बाकी बच जाता है 2, 3, 7 और 8। ठीक है, 2, 3, 7, 8। तो देखिए 2 है, 2 का 8 का 2 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है और 7 का 3 आता है। तो यहाँ पे एक दूसरे में क्या है, यहाँ पे संबंध है। 8 और 2 में आपस में संबंध है और 3 और 7 में भी आपस में क्या है, संबंध है। क्या कि अगर 8 घन के इकाई स्थान पे है तो घनमूल का इकाई स्थान 2 आएगा और घन के इकाई स्थान पे अगर 2 है तो घनमूल का इकाई स्थान 8 आएगा। मतलब उल्टा, 8 तो 2 और 2 तो 8। और 3 में भी उल्टा होता है। 3 अगर घन के इकाई स्थान पे है तो घनमूल का इकाई स्थान 7 होगा और अगर घन के इकाई स्थान पे 7 है तो घनमूल का इकाई स्थान 3 होगा। तो आपको याद कैसे करना है, 1, 4, 5, 6, 9, 0 का इक्वल होता है, चाहे घन का इकाई स्थान हो चाहे घनमूल का इकाई स्थान हो। किसका किसका, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 का एक जैसा होता है, घन का इकाई स्थान भी और घनमूल का भी इकाई स्थान। और 8 और 2 का उल्टा होता है, 8 होगा तो 2 होगा और 2 होगा तो 8 होगा। 8 अगर घन के इकाई स्थान है तो घनमूल का इकाई स्थान 2 और 2 अगर घन का इकाई स्थान है तो घनमूल का इकाई स्थान 8। और वैसे ही 3 और 7 में भी उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आता है घनमूल निकालने के लिए ही आता है एग्जाम में। चलिए, इन सभी संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, किस साइड का, राइट साइड का जो लास्ट का 3 डिजिट सब में मार्क कर लेना है। जो भी क्वेश्चन होगा जिसका घनमूल निकालना हो तो लास्ट का 3 डिजिट हम क्या कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो इसका लास्ट का यूनिट मतलब लास्ट का डिजिट है जिसको इकाई स्थान बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, तो वो देखेंगे कितना है। तो जैसे ये है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ये किसी संख्या का घन होगा ना, तो घन का इकाई स्थान अगर 5 हो तो घनमूल का इकाई स्थान भी क्या होता है, 5 ही होता है। तो घनमूल, इसके घनमूल का इकाई स्थान हमें पता चल गया कितना होगा, 5, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 3 डिजिट हमने मार्क किया है, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, उसको छोड़ देना है आपको, और बाकी जो डिजिट बचा उसको देखना है। तो बाकी डिजिट क्या बचा, 15 यानी कि 15। अब ये सोचना है कि 15 से जस्ट छोटा नंबर क्या, 15 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, कौन सा है जो पूर्ण घन है, जो किसी संख्या का घन है, किसी संख्या का क्यूब हो। तो 15 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है, 8 होता है। और वो किसका घन होता है, तो वो घन होता है 2 का। किसका घन होता है, 2 का घन होता है, ठीक है, 2 का घन होता है। तो देखिए इस संख्या का जो इसका ये संख्या का जो वर्ग ये घनमूल होगा, घनमूल का इकाई स्थान 5 आ गया, और बाकी जो 2 डिजिट बचा था उससे जस्ट छोटा घन हमने देखा तो 8 है, जो कि 2 का घन होता है। तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, जिसका घन होगा ना वो उसके बगल में लिख देंगे। तो यही संख्या आंसर है, ठीक है। इसका जो ये जो नंबर दे रखा है 15,625, इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल 25 होगा, ठीक है। ऐसे ही ये क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका भी हमें घनमूल फाइंड करना है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे 8 है, इसके इकाई स्थान पे सबसे पहले 3 डिजिट जो है वो हमने मार्क कर लिया लास्ट से, और इसके इकाई स्थान पे क्या है, 8 है। तो हमने देखा कि किसी संख्या के अगर इकाई स्थान पे 8 हो तो उसके घनमूल के इकाई स्थान पे क्या होगा, 2। बताया था ना, 2 और 8 में उल्टा संबंध होता है कि 8 अगर इकाई स्थान पे आएगा तो घनमूल का इकाई स्थान 2 होगा, और 2 अगर इकाई स्थान पे आएगा तो घनमूल का इकाई स्थान 8 होगा, ठीक है। तो इसका घनमूल का, इस संख्या के घनमूल का इकाई स्थान क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब बाकी 3 डिजिट जो मार्क किया उसको छोड़ देंगे, और ये जो बचा हुआ 2 डिजिट का संख्या है उसको देखेंगे। तो 28 है, तो 28 से जस्ट छोटा घन संख्या क्या होता है, 27 होता है। क्या होता है, 27। और किसका घन संख्या होता है, ये होता है 3 का घन। 3 का घन होता है 27, ठीक है। तो इस संख्या का जो ये क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, उसका इकाई स्थान था 2, और जो दूसरा अंक है वो 3 है। क्या है, 3 है। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 32, यानी इस संख्या का जो क्यूब रूट होगा, घनमूल होगा, वो 32 होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसमें जो लास्ट का 2 डिजिट हमने मार्क कर लिया है, सॉरी 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट हमने मार्क कर लिया है, जो कितना है, 928, ठीक है। तो इसका लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई स्थान का संख्या है 8। तो इसका क्यूब रूट यानी घनमूल का इकाई स्थान का संख्या क्या होगा, 2 होगा, 2 होगा, है ना, 8 का 2 होता है। अब इस संख्या को हम छोड़ देंगे, इन जो 3 डिजिट है उसको छोड़ देंगे, ये 4 डिजिट को देखेंगे। तो कितना है, 1404। इससे जस्ट छोटा नंबर, इससे जस्ट छोटा घन संख्या क्या होता है, 1331 होता है। क्या होता है, 1331, जो कि किसका घन होता है, 11 का घन होता है। किसका घन होता है, 11 का घन होता है। इसीलिए कहा है कि 20 तक घन याद होना चाहिए। तो इसका यूनिट डिजिट है 2, और बाकी जो नंबर आया 11 उसके बगल में लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 112 आएगा।
ऐसे ही ये संख्या है, इस संख्या का भी हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, और इसका 3 डिजिट हमने पहले क्या कर लिया है, मार्क कर लिया है, 3 डिजिट मार्क कर लिया है। तो इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो यानी इसके घनमूल का भी इकाई स्थान पे 5 ही आएगा। ठीक है, इसके क्यूब रूट के भी इकाई स्थान पे क्या आएगा, 5। तो इकाई स्थान इसके घनमूल का हमें पता चल गया 5। अब इन 3 डिजिट को छोड़कर बाकी जो डिजिट बचा उस नंबर को देखेंगे तो कितना है, 421। इससे जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर क्या होता है, 343, जो कि किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का घन होता है। तो देखिए इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका इकाई स्थान 5 है और बाकी जो नंबर बचा वो 7 है। तो इस संख्या का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 75 होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे। अब देखिए 195112, 1404,928। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन सभी का में क्यूब रूट फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, लास्ट का 3 डिजिट को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट। तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, तो इसका जो घनमूल निकलेगा, क्यूब रूट निकलेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अगर संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो तो उसका घनमूल का यूनिट डिजिट क्या होता है, 8 होता है। अब क्या करना है, हमें इन 3 डिजिट को छोड़ देना है, बाकी जो संख्या बचा 195 उसको देखना है और उससे जस्ट छोटा, क्या, उससे जस्ट छोटा घन संख्या कौन सा है ये सोचना होता है। तो इससे जस्ट 195 से जस्ट छोटा नंबर होता है जो घन हो 125। क्या होता है, 125 होता है। और ये किसका घन होता है, ये होता है 5 का घन। ठीक है, तो इस संख्या के घनमूल का जो इकाई स्थान है वो तो 8 है। ठीक है, 8 है, और बाकी जो दूसरा डिजिट है, दूसरा नंबर है वो क्या है, 5 है। तो इस संख्या का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 58 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें भी पहले हम 3 डिजिट को क्या कर लेंगे, इसे मार्क कर लेंगे और यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है, 2 है। 2 है, तो इस संख्या का घनमूल का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा ना।
अगर 2 होता है किसी संख्या का यूनिट डिजिट तो उसके घनमूल का यूनिट डिजिट होता है कितना, 8। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट इकाई स्थान 8 है। अब बाकी 3 डिजिट को छोड़कर बाकी जो डिजिट बचा उस वो जो नंबर है वो हम देखेंगे। तो कितना है, 3944। कितना है, 3944। तो ये जो संख्या होता है इससे जस्ट छोटा घन संख्या कौन होता है, इससे जस्ट छोटा घन संख्या होता है 3375। क्या होता है, 3375, जो कि किसका होता है, जो कि होता है 15 का घन, 15 का क्यूब, है ना। इसलिए हमें याद होना चाहिए 20 तक क्यूब संख्या। तो जो 15 का क्यूब होता है इतना होता है, और इससे जस्ट छोटा ये है। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा लेंगे तो 16 का क्यूब हो जाता है 4096, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा इस संख्या से। तो इस संख्या का जो इस क्यूब रूट होगा उसका इकाई स्थान है 8 और बाकी का जो नंबर बचा वो है 15। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 158। इस संख्या का घनमूल हो जाएगा 158। ठीक है, अब ये वाली संख्या है, तो इस संख्या में देखिए, इस संख्या का 3 डिजिट हमने मार्क कर लिया लास्ट का, और इसका यूनिट डिजिट कितना है, 8 है। कितना है, 8। तो 8 यूनिट डिजिट हो तो घनमूल का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इस संख्या का घनमूल का यूनिट डिजिट हमें पता हो गया कितना, 2। ओके, अब ये बचा, इन 3 डिजिट को छोड़ देंगे और ये नंबर बचा 1404। तो 1404 से जस्ट छोटा नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या, ये कर लिया है क्वेश्चन, ये दोबारा लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। वैसे 1404 से छोटा होता है 1331, और ये 11 का क्यूब होता है, ये हमने पहले भी कर लिया है। तो इसका जो ये घनमूल होगा इस संख्या का 112 होगा, ये होगा। ये संख्या का देखते हैं, इसका घनमूल निकालना है। यहाँ पे क्यूब रूट आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 2 है। तो इसका वर्गमूल, ये घनमूल का, इसके घनमूल का इकाई स्थान 8 आएगा। 3 डिजिट हम छोड़ देंगे लास्ट का, अब बाकी बचा क्या, 7762। ठीक है, इससे जस्ट छोटा नंबर जो क्यूब हो किसी संख्या का, इससे जस्ट छोटा नंबर जो क्यूब हो किसी संख्या का, वो कितना होता है, वो होता है 6859, जो कि किसका क्यूब होता है, 19 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 19 का क्यूब होता है। तो इस जो देखिए, इस संख्या, ये जो संख्या है इसका घनमूल का यूनिट डिजिट है 8 और बाकी का जो नंबर बचा वो 19, तो 19। तो इस टोटल संख्या का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 198। क्या होगा, 198। तो ऐसे करके आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसी में पॉइंट वाला क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, पॉइंट वाला क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी में मैं समझा देता हूँ, या दूसरा क्वेश्चन।
अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन हो अगर इन सब का क्यूब रूट निकालना हो, क्या निकालना हो? क्यूब रूट। तो अगर ऐसे संख्याओं का जो संख्या पॉइंट में दिया हो तो क्यूब रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए, पॉइंट के बाद जो होता है ना, वो जितना भी डिजिट होगा, वो जो डिजिट की संख्या होगा थ्री के टेबल वाला, या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, ऐसे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सिंपल जैसे क्यूब रूट निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना है? 512। तो 512 का क्यूब रूट जो होता है, घनमूल होता है, वो 8 होता है। हमें पता है, इसमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 508 होता है, 8 होता है 512 का क्यूब रूट। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है। तो पॉइंट के बाद इसमें 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो जितना डिजिट होगा उसको हम 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो कितना आएगा? 2 आएगा। या 3 का आप ऐसे पेयर बना सकते हैं। 3 का क्या कर सकते हैं? पेयर बना सकते हैं। तो 2 पेयर आया। तो हमें 2 लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है। तो इसमें तो एक ही डिजिट है, तो इसके यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। तो इस संख्या का जो घनमूल होगा वो क्या आएगा? 0.08। ऐसे ही ये संख्या है, तो इसमें पॉइंट के बाद 3 4 3 है। ठीक है। तो 3 का हमें पेयर बनाना होता है, तो हम 3 का एक ही पेयर बनाएंगे। यहाँ पे एक ही 3 डिजिट है तो एक पेयर बनेगा। और 3 4 3 किसका क्यूब रूट? इसका क्यूब रूट क्या होगा? 7 होगा। ये 7 का क्यूब होता है तो 7 होगा। सिंपल, हम आपको पहले कभी भी क्वेश्चन करना है तो पॉइंट को पहले भूल जाना है, बिना पॉइंट देखे, मतलब पॉइंट को छोड़ देना है। सिंपल जैसे क्यूब रूट निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे और उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट आता है? 3। और 3 एक पेयर में आता है, तो एक पॉइंट के बाद, एक डिजिट के बाद ही हमें पॉइंट लगाना है। तो इसमें एक ही डिजिट है ऑलरेडी, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे हम पॉइंट से पहले 0 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये है। तो इसका लास्ट डिजिट देखिए जो नंबर में है 5832। ठीक है। तो इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो क्या आएगा? इसका क्यूब रूट, जैसे पहले 3 डिजिट ले लिया और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। तो 2 होता है यूनिट डिजिट, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। अब इन 3 डिजिट को क्या कर देना है? छोड़ देना है। अब बाकी जो डिजिट बचा 5, इससे पहले तो 0 है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। ये 5 बचा, तो 5 से जस्ट छोटा क्यूब संख्या, जो घन संख्या होता है वो क्या होता है? 1 होता है। और किसका घन होता है? ये 1 का घन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी इस संख्या का घनमूल जो होगा, क्यूब रूट होगा, वो 18 होगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट भी लगाना है, तो सबसे पहले देख लेंगे कि कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 डिजिट का क्या करेंगे? हम पेयर बना लेंगे। तो कितना पेयर बनेगा? 3 पेयर, यानी कि हमें 3 डिजिट के बाद, लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो इसमें 2 ही डिजिट दे रखा है, तो हम यहाँ पे इधर, ठीक है, कभी भी जो पॉइंट लगाना है 0 लगाना है। अगर डिजिट कम हो तो लेफ्ट साइड में 0 लगाना है। तो 0 3 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये 0 लिख देंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो सबसे पहले हम इसका सिंपली जैसे क्यूब रूट निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, वैसे निकाल लेंगे। इसके इकाई स्थान पे क्या है? 9 है। तो 9 इकाई स्थान पे हो तो घनमूल के इकाई स्थान पे क्या आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है। अब इन 3 डिजिट को हम पेयर करते हैं। पहले घनमूल निकालने के लिए इन 3 डिजिट को छोड़ देंगे और बाकी जो बचा ये नंबर 6। तो 6 से जस्ट छोटा घन संख्या क्या होता है? 1 ही होता है। और किसका घन होता है? वो होता है 1 का घन होता है। ठीक है। 1 का घन होता है। तो इस संख्या का जो क्यूब रूट आ जाएगा, पॉइंट को अगर छोड़कर, 19। ये 9 यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान आ गया पहले से ही। और 6 से छोटा 1 होता है घन संख्या, और वो 1 किसका घन होता है? 1 का, तो इसलिए यहाँ पे 1 लगा दिया।
अब इसमें हमें पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट कहाँ आएगा, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो एक ही पेयर बनेगा, यानी कि हमें राइट साइड से कितना पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.9। तो ऐसे करके क्यूब रूट यानी घनमूल का हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके।